4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 23वें भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। कर्नाटक के उडुपी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम के स्वागत के लिए सड़क के किनारे उमड़ी लोगों की भीड़। रोड शो के बाद उडुपी के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मठ पहुंचे पीएम मोदी। लक्ष्यकंठ गीता पढ़ायन प्रोग्राम में शामिल हुए। सदगुरु श्री श्री सुगेंद्र तीर्थ स्वामी जी ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। लक्ष्यकंठ गीता पढ़ायन में किया अभिनंदन। पीएम मोदी ने उडुपी को बीजेपी के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि बताया। कहा कि जनसंघ के वीएस आचार्य को 1968 में उडुपी के लोगों ने नगरपालिका परिषद में जिताया था। पीएम मोदी बोले, सर्वहिताय सर्वजन सुखाय की नीतियां भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों से प्रेरित होती हैं। भगवान कृष्ण हमें गरीबों की मदद करने का मंत्र देते हैं। प्रधानमंत्री ने कृष्ण गर्भगृह के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडपम का भी उद्घाटन किया। पवित्र कनकणा कंदी के लिए कनक कवच समर्पित किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का साजिश करता गिरफ्तार। 3 बार कनाडा में कैप्स कैफे पर हो चुकी फायरिंग। आरोपी बंधु मान सिंह लुधियाना से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया गोल्डी बरार गैंग का मेन हैंडलर बंधु मान सिंह। बंधु मान सिंह की नई तस्वीर सामने आई। आधुनिक हथियारों के साथ बंधु मान का वीडियो आया। दोनों हाथों में हथियार लहराते नजर आया बंधु मान सिंह। रायसेन में 6 साल के मासूम से रेप के आरोपी सलमान का पुलिस ने किरत नगर में किया हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने सलमान के पैर में गोली मारी। सलमान को भोपाल के गांधीनगर के पुलिस ने देर रात 1 बजे गिरफ्तार किया था। घटना के 6 दिन बाद पकड़ा गया। सलमान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही थाने पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। सलमान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को किया गिरफ्तार। कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का है करीबी साथी। मुनीर का कद पाकिस्तान में और भी ज्यादा बढ़ा। अब पाकिस्तान का पहला सीडीएफ बना असीम मुनीर। 27वें अमेंडमेंट के जरिए सीडीएफ बना है मुनीर। तीनों सेनाओं के हेड के साथ ही कार्यकाल 5 साल और बढ़ा। इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार। 25 दिन बाद भी इमरान की कोई खबर नहीं। इमरान खान से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। अडियाला जेल के बाहर डटे पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता। पीटीआई कार्यकर्ता ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। इमरान की बहन नौरीन नियाजी का आसिम मुनीर पर हमला। कहा कि आसिम मुनीर डिक्टेटर बन गया है, अपने लोगों पर जुल्म कर रहा है मुनीर। इमरान खान की बहन नौरीन का एक और बड़ा बयान। कहा कि इमरान के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। प्रोटेस्ट दबाने के लिए पुलिस को ही फ्री हैंड। इमरान खान के बेटे कासिम का बड़ा बयान। कहा कि मेरे पिता ने जिंदा होने की पुष्टि कराई जाए। 6 हफ्ते में एक डेथ सेल में उनको रखा गया है। मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल आफरीदी की चेतावनी। कहा कि हम तैयारी के साथ आए तो नींद उड़ जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद भी मिलने नहीं दिया जा रहा। गृह राज्य मंत्री तलाल बदर का भी बयान। इमरान जेल में देसी मुर्गे की दावत उड़ा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे वीआईपी कैदी हैं। जेल के अंदर इमरान का अपना कुक, अपना ड्राइवर। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए की सबसे बड़ी छानबीन। शाहीन को फरीदाबाद ले जाकर 5 से 5 घंटे पूछताछ हुई है। एनआईए ने शाहीन के आतंकी नेटवर्क को खंगाला है। शाहीन को मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता पर फायरिंग। टीएमसी नेता देवव्रत मंडल पर 6 राउंड फायरिंग की गई। टीएमसी नेता को 2 गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के सिम विवाद में अभी तक किसी की दिल्ली का बुलावा नहीं। कल या परसों सिद्धरमैया डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के अहिंदा नेताओं ने सीएम सिद्धरमैया से सलाह दी। कहा कि किसी भी तरह के दबाव में आकर कुर्सी ना छोड़ें। कर्नाटक के वोकालिगा संघ के अध्यक्ष डीके को सीएम बनाने का अल्टीमेटम दिया गया। कहा गया है कि नहीं बनाया गया तो राज्य भर में प्रदर्शन होगी। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी विवाद पर बीजेपी के शहजाद होने वाले का बयान। कहा कि कांग्रेस में सिर्फ सत्ता की अहमियत है, प्राथमिकता जनता की नहीं। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी नेता। एसआईआर के मुद्दे पर अधिकारियों से बातचीत की। टीएमसी के 10 नेताओं के डेलीगेशन ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही टीएमसी ममता बनर्जी ने ईसी को 2 लेटर लिखकर जताई है आपत्ति। एसआईआर पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार का बयान। कहा कि आयोग को एक ही घुसपैठिया बिहार में नहीं मिला है, लेकिन गृह मंत्री शाह चुनाव में यही एजेंडा चलाते रहे। आधार कार्ड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। आधार कार्ड अब नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, अब ये सिर्फ आईडी कार्ड। महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी सरकार का भी बड़ा ऐलान। आधार कार्ड पर जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। सभी विभागों को जारी किया गया आदेश। असम में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पर बोले सीएम शर्मा। कहा कि इस बिल से राज्य में बहुविवाह पर रोक लगेगी। दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 साल की जेल होगी। आरएलएम से कई नेताओं के इस्तीफे पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन बोले। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने वालों को निकाला। महाराष्ट्र में बदलापुर नगर परिषद चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को दिए टिकट।
कुल 49 सीटों में से 6 टिकट एक ही परिवार को। शिवसेना के दबंग नेता वामन महात्रे ने खुद के साथ अपनी पत्नी, बेटे, भाई, भाभी और भतीजे को भी दिया टिकट। बीजेपी ने कसा तंज, कहा कि शिंदे गुट को काबिल उम्मीदवार नहीं मिले। लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों और अखाड़ों के साथ की बैठक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया रोड शो। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की अनीता जैन के समर्थन में रोड शो किया। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह स्मॉग की परत छाई। साउथ एक्सटेंशन इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत, गंभीर श्रेणी में AQI 408 दर्ज। मुंबई पर भी कई दिनों से प्रदूषण की मार। बैंड्रा रिक्लेमेशन इलाके में आसपास स्मॉग की परत। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर राहुल गांधी का ट्वीट, संसद में विस्तृत बहस और सख्त कार्य योजना को जोड़ दिया। पटियाला में टिप्सी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आउटसोर्स कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। किलोमीटर स्कीम के तहत नई बसें लाने का विरोध। राजस्थान के कोटपुतली में गैंग वॉर। थार स्विफ्ट में आए बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवार के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग। गैंग वॉर की CCTV फुटेज सामने आई। बाइक सवार को जवाबी फायरिंग करते देखा गया। श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात -4.5 डिग्री रिकॉर्ड की गई। जोजिला का टेम्परेचर सबसे अधिक 16 डिग्री तक गिरा।